हेलो बच्चों, आपके अपने इस वीडियो चैनल पर हम लेकर आए हैं कक्षा 6 उड़ान पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 13। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। उड़ान पाठ्य पुस्तक में ये गतिविधि आत्मक अध्याय है। आपने अब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें पंक्ति दी गई है, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। आपको बंदर दिख रहे हैं किस प्रकार से बंदर मामा ने पजामा पहना है और वो दावत खाने के लिए आए हुए हैं। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, सिर पर टोपी पाँव में जूती पहन बहुत इतराए। देखा देखा रसगुल्ले को जो ही मुंह में रखा, गप से नरम नरम था, गरम गरम था, जीभ जल गई लब से। बंदर मामा पहन पजामा आंसू भर भर रोए हैं, भागे भागे घर को आए, बिस्तर पर जाकर सोए हैं। बच्चों, सबसे पहले इसका सहस्वर वाचन करें। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए हैं, सिर पर टोपी पाँव में जूती पहन बहुत इतराए हैं। देखा रसगुल्ले को जो ही मुंह में रखा, गप से नरम नरम था, बड़ा गरम था, जीभ जल गई गप लप से। बंदर मामा पहन पजामा आंसू भर भर रोए हैं, भागे भागे घर पर आए, बिस्तर पर जाकर सोए हैं। तो आपने इसको कंठस्थ करना है, याद करना है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, बंदर मामा क्या पहनकर दावत खाने आए। देखिए, सबसे पहली पंक्ति में है बंदर मामा पहन पजामा। देखिए, पजामा पहला ही ऑप्शन है। दूसरा, जब वो दावत खाने आए तो उसने जूती भी पहनी है, सिर पर उनकी टोपी भी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी। तो बंदर मामा ने दावत खाने जब आए थे, जूता भी पहना था, पाजामा भी पहना था और टोपी भी पहनी थी। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा सभी। अगला प्रश्न देखिए। आपको कौन कौन सी मिठाई इतनी अच्छी लगती है कि देखते ही मुंह में रख लेने का मन होता है और क्यों? आप अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपको कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है। जैसे हमने उत्तर दिया है, मुझे रस मलाई बहुत अच्छी लगती है, जिसे देखते ही मुझे उसे तुरंत खाने का मन करता है। तुरंत खाने का मतलब तुरंत मुंह में रख लेने का मन करता है। प्रश्न नंबर 3, कविता में पुनरुक्त। पुनरुक्त क्या होता है? पुनरुक्त वे शब्द होते हैं जो बार बार आए, एक से ज्यादा बार आए, उन्हें पुनरुक्त पुनरुक्त कहते हैं। इसमें ऐसा क्या शब्द है जो बार बार आया है? भर भर। तो इसका उत्तर हुआ भर भर। अगला प्रश्न देखिए। यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद ही नहीं होता तो क्या होता? यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद ही नहीं होता, यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद ही नहीं होता तो वह या तो भूखा ही मर जाता या वह दावत में कुछ और वस्तुओं की तलाश करता और वह दावत का मजा भी नहीं ले पाता। अब देखिए गतिविधि 2। गतिविधि 2 में क्या है? कुछ आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बादल, सूर्य, एक लड़का, हवा, बगीचा इत्यादि दिए गए हैं। उसके आधार पर पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को
उसके समानार्थी शब्दों के सामने लिखो। समानार्थी क्या होते हैं? समान अर्थ देने वाले, अर्थात एक ही जैसा अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं। जैसे हवा, हवा का वायु और पवन, आकाश का अंबर और आसमान, सूर्य का सूरज और रवि, और पृथ्वी का धरती और धरा, ये इसके समानार्थी हुए। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार एक साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित में से एक एक शब्द लिखिए। सबसे पहले है ईमानदारी से काम करने वाला, ईमानदार। सदा सच बोलने वाला, सत्यवादी। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। वर्ष में एक ही बार होने वाला, वार्षिक। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्द का उल्टा, उल्टे को विलोम कहते हैं, शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। देखिए क्या है, दूसरों के साथ अच्छा, अच्छे का नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो इसका हमें विलोम बताना है। अच्छे का विलोम हुआ बुरा। अच्छे का हुआ बुरा। दूसरा है समय का सदुपयोग, सदुपयोग करना। सदुपयोग का विपरीत है दुरुपयोग। बड़ों के सामने कम बोलना चाहिए, कम का विपरीत है अधिक या ज्यादा, ज्यादा। प्रश्न नंबर 4, जैसे फूल का अर्थ पुष्प भी होता है और फूलना भी, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों, उसी प्रकार से नीचे दिए गए शब्दों के दो दो शब्द लिखें। जैसे पत्ता, पत्र, पत्र का अर्थ है पत्ता, पेड़ पर लगने वाले पत्ते, और पत्र का अर्थ है चिट्ठी। घटा, घटा का अर्थ होता है घटाना, माइनस करना, और घटा का अर्थ होता है बादलों की घटा। उत्तर का अर्थ होता है जवाब, किसी प्रश्न का उत्तर, और दूसरा उत्तर एक दिशा भी है। कुल, कुल का अर्थ होता है सभी। आप कुल कितने व्यक्ति हो? कुल का अर्थ होता वंश, कुल का अर्थ होता वंश, अर्थात परिवार। इस प्रकार से आप इस वीडियो को करें। धन्यवाद।